अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल उम्मीद बहार पर। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर का कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक इंग्लिश ग्रामर सिखाऊंगा। तो चलिए आज हम अपना लेसन नंबर 1 स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लेटर को। तो लेटर की डेफिनेशन क्या है? अ सिंबल विच गिव्स ए स्पेसिफिक साउंड इज़ कॉल्ड ए लेटर। मतलब एक ख़ास किस्म की अलामत जो एक ख़ास साउंड देती है उसे हम लेटर कहते हैं। मिसाल के तौर पर A to Z, मतलब जितनी भी ABC है ये तमाम लेटर्स हैं A to Z तक। ये टोटल 26 लेटर्स बनते हैं। तो ये लेटर्स हो गए। अब हम इनकी टाइप्स देख लेते हैं कि लेटर्स की टाइप्स कितनी हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स। इनमें सबसे पहले आती है वाउल्स। दीज 5 लेटर्स आर कॉल्ड वाउल्स। मतलब ये 5 जो लेटर्स हैं A, E, I, O और U, ये वाउल्स कहलाते हैं। इनके लिए एक ख़ास कंडीशन होती है, तो उसके बारे में हम कोर्स में आगे चलकर डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास लेटर की पहली टाइप हो गई। अब हम दूसरी टाइप की तरफ बढ़ते हैं और इसे कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। अदर ऑल लेटर्स विदाउट वाउल्स आर कॉन्सोनेंट्स। मतलब इन वाउल्स के अलावा बाकी जितने भी हमारे पास लेटर्स होंगे उन्हें हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर B, C, D, F। मतलब इन 5 के अलावा बाकी जितने भी 21 लेटर्स बचते हैं उन्हें हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। तो ये हमारा लेटर्स का पोर्शन कंप्लीट हुआ। आगे हम बढ़कर देखते हैं कि दूसरे नंबर पर हमारे पास आ रहा है वर्ड। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स सम मीनिंग इज़ कॉल्ड ए वर्ड। मतलब लेटर्स का एक ग्रुप जो एक ख़ास किस्म का कोई मीनिंग देता है, कोई मानी रखता है, तो उसे हम वर्ड कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बुक, चेयर या शूज़। इसी तरह दूसरे बहुत से नाउन्स वगैरह हो सकते हैं, तो उन्हें हम वर्ड कहते हैं। इसमें 4 लेटर्स को मिलाकर एक वर्ड बना है और इसका भी एक मखसूस मतलब है। इसी तरह चेयर का भी मखसूस मतलब है, मतलब कुर्सी, और शूज़ जूते वगैरह। तो इसी तरह जब लेटर्स को कंबाइन किया जाता है तो उनसे एक वर्ड बन जाता है। अब हम वर्ड की टाइप्स देख लेते हैं कि इसकी कितनी इकसाम है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ड। वर्ड की 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 प्रीफिक्स और नंबर 2 सफिक्स। अब हम बारी बारी इन प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस को देख लेते हैं। सबसे पहले हम प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ होगी, लेटर्स विच डोंट हैव देयर ऑन मीनिंग। मतलब ऐसे लेटर्स जिनका अपना कोई मीनिंग नहीं होता, बट व्हेन वी पुट देम विद अदर वर्ड्स दे चेंज देयर मीनिंग्स। ऐसे लेटर्स जिनका अपना कुछ मतलब नहीं होता, लेकिन जब हम उन्हें किसी भी दूसरे वर्ड के साथ लगा देते हैं तो ये उसके मानी को चेंज करके रख देते हैं। तो देखते हैं प्रीफिक्सेस किसे कहते हैं। लेटर्स विच वी पुट इन द स्टार्ट ऑफ ए वर्ड। मतलब ऐसे लेटर्स जिन्हें हम किसी वर्ड के शुरू में लगाते हैं तो उन्हें प्रीफिक्सेस कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हैप्पी, हैप्पी से अनहैप्पी। अगर हम ये 2 लेटर्स लगा देते हैं तो ये अनहैप्पी बन जाता है और ये 2 लेटर्स प्रीफिक्सेस कहलाएंगे। इसी तरह रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट के साथ ये प्रीफिक्सेस लगाने से ये डिसरेस्पेक्ट बन जाएगा। रेस्पेक्ट का मतलब कुछ और था और जब हमने इसके साथ प्रीफिक्स को लगाया तो इसका मतलब कुछ और बन गया। मतलब आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रीफिक्सेस का अपना कुछ मतलब नहीं होता, लेकिन जब भी हम किसी दूसरे वर्ड के साथ इन्हें पुट कर देते हैं तो ये उसका मानी चेंज करके रख देते हैं। मिसाल के तौर पर अगली हम एग्जांपल देख लेते हैं रेलिवेंट, और इससे बनेगा इररेलिवेंट। ये हमारे पास प्रीफिक्सेस हो गए। अब हम आगे बढ़कर सफिक्सेस को देख लेते हैं। लेटर्स विच वी पुट इन द एंड ऑफ ए वर्ड। मतलब ऐसे लेटर्स जिन्हें हम किसी वर्ड के एंड पर पुट करते हैं उन्हें सफिक्सेस कहा जाता है। प्रीफिक्सेस में पहले पुट किया जाता है वर्ड से और सफिक्सेस में बाद में पुट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल केयर से केयरफुल। केयर के आगे आखिर में हमने फुल को पुट किया तो ये सफिक्सेस को ऐड करते हुए इस वर्ड का बिल्कुल ही मानी चेंज हो गया है। होप से होपलेस। ये होप पहला वर्ड है और इसके साथ जो सफिक्सेस लगी हैं, सफिक्स है, वो लेस है। इसी तरह इस्लाम से इस्लामिक। तो अब एंड पर हम देख लेते हैं कि ये एक बार फिर मैं आपको बताऊं कि ये बिल्कुल ही वर्ड का मीनिंग चेंज करके रख देते हैं।
جو بھی پریفکسز اور سفکسز ہوتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا لیسن اینڈ ہوا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے۔ کورس میں اگلی ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔